किया जाएगा। उसके बाद जब तक नहीं होगा अलाउड, जब तक प्रिवेलिंग लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस बनी हुई है। ये दो बातें मुझे कहनी थी। नो फर्दर कमेंट्स। थैंक यू। तो मीडिया से बातचीत कर रही थी हाथरस पुलिस। हाथरस में जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, मीडिया को वहां पर रोका गया, न्यूज 18 की टीम को भी वहां पर कवरेज करने से रोका गया है। उस पर यहां पर हाथरस पुलिस के अधिकारी मीडिया से बातचीत करने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि जब तक स्थिति वहां पर ठीक नहीं होगी तब तक वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने सवाल हैं, उसके बाद भी सिर्फ इतना कह करके अधिकारी निकल जा रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का बेतुका बयान सामने आया है। एक बार आपको फिर सुनाते हैं हाथरस पुलिस। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का बेतुका बयान सामने आया। राज्य मंत्री अजीत पाल का शर्मनाक बयान सामने आया। हाथरस की घटना को बताया छोटा मुद्दा, विपक्ष के पास काम नहीं है। कह रहे हैं कि विपक्ष के पास काम नहीं है, विपक्ष जानबूझकर मुद्दे को उठा रहा है। अजीत पाल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। यूपी सरकार के मंत्री का बेतुका बयान यहां पर सामने आया। उनका तो कहना ही है हमेशा मुद्दा, उनके पास कोई है नहीं विपक्ष के पास, और जो भी छोटे मोटे मुद्दा लेके आ रहे हैं बीच में, केवल मुद्दा उठा रहे हैं, जनहित का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के साथ और अपराध छोटे मुद्दे हो रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके अपराध, कानून, मैं बोल रहा हूँ, कानून इसकी जांच कर रहा है। डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जांच तो जो सामने आएगा वो पता लगेगा आपको। उनका तो कहना ही है हमेशा मुद्दा, उनके पास कोई है नहीं विपक्ष के पास, और जो भी छोटे मोटे मुद्दा लेके आ रहे हैं बीच में, केवल मुद्दा उठा रहे हैं, जनहित का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के साथ और अपराध छोटे मुद्दे हो रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके अपराध, कानून, मैं बोल रहा हूँ, कानून इसकी जांच कर रहा है। डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जांच तो जो सामने आएगा। सवाल यहां पर गए, देश के कोने कोने से बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री किस तरीके से बेतुका बयान दे रहे हैं इस पूरे मसले पर। हाथरस की घटना को छोटा मुद्दा बताया जा रहा है। सवाल यहां पर गए, नेताजी के लिए, मंत्री जी के लिए कौन सा मुद्दा बड़ा है? तमाम लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, पूरे देश का मीडिया हाथरस में मौजूद है। उसके बाद मंत्री जी को लगता है कि एक छोटा मुद्दा है और इसको फाइलों में जांच के आधार पर दबा करके खत्म कर देना चाहिए क्या? जो बेटी के परिवार वाले इंसाफ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश भर की मीडिया कोशिश कर रही है परिवार से संपर्क करने का, बातचीत करने का। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर हाथरस में उनको रोक रहे हैं। क्या मंत्री जी की आंखें ये सब नहीं देख पा रही हैं? सवाल यहां पर ये, ऐसे मंत्री अगर बेतुका बयान उत्तर प्रदेश में देंगे तो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री का ये बेतुका बयान सामने आया है। एक बार आप फिर सुनिए, हमारी टीम से हम कहेंगे एक बार दर्शकों को आप फिर सुनाइए किस तरीके से मंत्री यहां पर हाथरस की घटना को एक छोटा मुद्दा बता करके ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष पर सारा ठीकरा पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहां पर सियासत का नहीं है, सवाल यहां पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, सवाल एक परिवार को, एक बेटी को इंसाफ दिलाने का है। उनका तो कहना ही है हमेशा मुद्दा, उनके पास कोई है नहीं विपक्ष के पास, और जो भी छोटे मोटे मुद्दा लेके आ रहे हैं बीच में, केवल मुद्दा उठा रहे हैं, जनहित का कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के साथ और अपराध छोटे मुद्दे हो रहे हैं। महिलाओं के साथ जिस तरीके अपराध, कानून, मैं बोल रहा हूँ, कानून इसकी जांच कर रहा है। डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जांच तो जो सामने आएगा वो पता लगेगा आपको। और बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सवाल यहां पर यह है, मंत्री जी की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना, देश की मीडिया जिसको कवर कर रही है, तमाम लोगों की भावनाएं जिससे जुड़ी हुई हैं, उसको छोटा मुद्दा बता करके ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर बता दूं, ये अजीत पाल सिकंदरा से विधायक है, इनको विरासत में मिली हुई राजनीति है, इनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं। और इस तरीके से बेतुका बयान ये पहली बार नहीं आया है। अजीत पाल अपने बेतुके बयानों के लिए लगातार चर्चाओं में रहते हैं, और इस बार जब हाथरस जैसी एक बड़ी घटना को मामूली घटना बता रहे हैं, और इनसे जब बात को पूछा जा रहा तो एक इनका कहना है कि और कोई काम विपक्ष के पास नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से लापरवाहियां सामने आई है, उसको समझना चाहिए, या कड़ी कानूनी कार्रवाई की बात करनी चाहिए। इस तरीके की कोई भी बात अजीत पाल नहीं कर रहा है। अजीत पाल पूरे मामले में लीपापोती और मामूली घटना बता रहा है। इसे बेहद शर्मसार कर देने वाला बयान करा देखा जाएगा, जिस तरीके से एक बड़ी राजनीतिक हस्ती और सरकार में मंत्री है,
सरकार का एक मंत्री इस तरीके का बयान देगा तो बेहद नहीं, सवाल यहां पर ये एक बेटी की जान चली जाती है, सरकार गंभीरता दिखा करके, अधिकारी गंभीरता दिखा करके सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। क्या मंत्री जी ने तब आंख पर पट्टी बांध रखी थी? नहीं दिखता उनको कि देश की भावनाएं किस तरीके से हाथरस के साथ जुड़ी हुई हैं? कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सड़क पर उतरते हैं, यह मंत्री जी को नहीं दिखता? जाहिर तौर पर जिस तरीके से मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये मंत्री लगातार अपने विवादित बयानों के लिए चर्चाओं में आते हैं। अजीत पाल कोई बड़ा राजनीतिक नाम नहीं था, लेकिन विरासत इनकी इतनी बड़ी थी कि इनको सरकार में मंत्री का पद मिल गया, लेकिन इन्हें अभी उस तरीके का अनुभव भी नहीं है कि किस तरीके से बयानबाजी करनी चाहिए और क्या बयान देने चाहिए। हाथरस जैसी बड़ी घटना में जिसमें पूरा देश इस समय सबकी आंखें नम है, हर बेटी की आंखें नम है, हर बेटी सड़क पर निकलने से पहले डर रही है। जिस तरीके से वो घटना हुई है, जो आरोप निकल करके आए हैं कि उसके संग घटना हुई है, रेप की घटना हुई है, तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली एक पूरी घटना थी और उस पर इतना बेतुका बयान अजीत पाल ने दिया है, जिस पर देखना ये होगा कि क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, कि निश्चित तौर से सरकार ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी थी। बिल्कुल, मैं रोकूंगा सौरभ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सवाल यहां पर यह, सरकार के मंत्री अगर इस तरीके का बयान देंगे तो बेहद शर्मनाक है और जाहिर तौर पर सरकार को, खुद मुख्यमंत्री को इस सब पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार के मंत्री अगर इसे छोटी घटना है, छोटा मुद्दा बताएंगे तो लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने जैसा होगा। और बातचीत करने के लिए इस वक्त हाथरस की घटना पर हमारे साथ दो संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन गौड़ जो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं हाथरस से, वो हमारे साथ है। अलाउद्दीन हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सीधे अलाउद्दीन के पास चलेंगे। अलाउद्दीन, पुलिस ने कह दिया कि स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मीडिया को अंदर नहीं जाने दे सकते। सवाल यहां पर यह, मीडिया को, चौथे स्तंभ को आज तक कहीं पर जाने से रोका नहीं गया, कभी किसी पत्रकार के साथ इस तरीके से बदतमीजी नहीं की गई। आज जिस तरीके से अधिकारी कृत्य कर रहे हैं, तानाशाही रवैया हाथरस में अपनाए हुए हैं, क्या शासन उनको संज्ञान में ले रहा है? देखिए, लोकतंत्र में हम रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक किताब है कानून की, उसके तहत पूरी व्यवस्था चलती है। लेकिन हाथरस में जिस तरह का मामला देखने को मिल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप है वो और ज़्यादा पुलिस पर और प्रशासन पर इसलिए गहरे हो जाते हैं क्योंकि तमाम मीडिया जब वहाँ पहुँचती है और जानने की कोशिश करती है कि आखिर किसके आदेश से, किस आदेश से, क्योंकि सिस्टम से देश चल रहा है, ओरली या तानाशाही से देश नहीं चल रहा है। क्या धारा 144, 188 या ऐसा कोई लिखित आदेश इस तरह का है? कोई इस चीज़ का जवाब नहीं दे पा रहा है। सबसे बड़ी बात कि पीड़िता जिस तरह से मैसेज भिजवा रही हैं, उनके घर वाले, पीड़िता के घर वाले, कि हम मीडिया से बात करना चाह रहे हैं, उनके भाई का भी जिस तरह से बयान आया। आऊंगा आपके पास। हाथरस से पवन गौड़ मेरे साथ हैं। पवन, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपको खुद रोका गया, पुलिस ने वहां पर आपके साथ बदतमीजी की। आखिर ये हाथरस की पुलिस का कौन सा रवैया है? इस तरीके से तानाशाही रुख क्यों दिखाया जा रहा है? क्यों अधिकारी इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं? क्यों सच को छुपाया जा रहा है? देखिए, पहले दिन से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं, सवाल उठते आए हैं। जिस तरह से पहले पीड़ित परिवार को जैसा ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद में जो पीड़िता थी उसका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में बिना परिवार की इच्छा के कर दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। अभी यहाँ के हाथरस पुलिस के जो एडिशनल एसपी हैं प्रकाश कुमार, वो आते हैं और एक तरफा बयान जारी करते हैं। कहते हैं कि मीडिया को जब तक यहाँ एसआईटी अपनी जांच कर रही है तब तक गांव में पवन बातचीत करने के लिए इस वक्त हम आपको सीधे लेकर चलते हैं। एसीएस सूचना नवनीत सहगल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। और खुले मैदान में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉश की उपलब्धता के अनिवार्यता के साथ अनुमति दी जाएगी। ये अनुमतियां जिला प्रशासन द्वारा दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त कैंटोनमेंट जोन, जैसा मैंने आपको बताया, उसको छोटा किया जा रहा है, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाए जा रहे हैं। बाकी SOPs लागू हो गई हैं। आपसे जैसे मैंने बताया कि बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और ये गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को घर पर ही रहना चाहिए, उनको बाहर नहीं आना चाहिए। ये हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो इस जो हमारी गाइडलाइन है उसका कड़ाई से उनको पालन कराएगा। उनके पालन कराने में धारा 188 के अंतर्गत उनके द्वारा चालान भी किए जा रहे हैं। उसकी संख्या समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं। प्रदेश सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि जो प्रदेश की जो आर्थिक गतिविधि है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। उसी क्रम में आत्मनिर्भर पैकेज में बैंकों के साथ समन्वय करके जो हमारी इकाइयां हैं, छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको ऋण भी प्रदान किए जा रहे हैं।
लगभग 4,18,000 नई इकाइयों को 14,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। 4.33 लाख इकाइयों को लगभग 10,535 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं। किसानों के लिए धान क्रय केंद्र प्रारंभ कर दिए गए हैं। पिछले वर्ष से लगभग 1,000 धान क्रय केंद्र अधिक लगाए गए हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है ताकि जहां एक और हम लोग कोविड का इलाज कराते रहें, सबको समुचित इलाज और दवा की सुविधा उपलब्ध कराते रहें, वहीं सामान्य आर्थिक गतिविधियां भी उनको प्रारंभ कराते रहें। धन्यवाद। तो एसीएस नवनीत सहगल को आप सुन रहे थे। एसीएस सूचना नवनीत सहगल, कल ही उनको ये जिम्मेदारी मिली है और आज यहां पर कोरोना पे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके सरकार के द्वारा कोरोना को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी जानकारी दे रहे थे। कोरोना पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनीत सहगल, जो कि एसीएस इंफॉर्मेशन है, एसीएस सूचना, उनको बनाया गया और उसके बाद आज वो सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों का जिक्र करते हुए कोरोना को लेकर सरकार के कदम और किस तरीके से सरकार जागरूकता कर रही है, किस तरीके से कदम उठा रही है, किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, इन तमाम विषयों पर मीडिया को जानकारी दे रहे थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कल प्रशासनिक फेरबदल हुआ था और उसके बाद एसीएस इंफॉर्मेशन का जो पद था, और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीएम योगी ने ट्वीट किया है, दोषियों को कड़ा दंड मिलेगा। यहां पर हाथरस मामले पर बड़ी खबर इस वक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ट्वीट किया है, दोषियों को कड़ा दंड मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है साफ तौर पर, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा और विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, मुख्यमंत्री के तेवर सख्त है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा एक्शन होगा, ऐसी कार्रवाई होगी जो आने वाले वक्त के लिए एक नजीर भी बनेगी। देखिए अनुपम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस का मामला हो या फिर जो अलग अलग जिले से घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के बेहद सख्त है और नाराज है। खबर यहाँ तक है कि जहाँ पे एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है हाथरस मामले को लेके, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन पे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज है और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द हमें इस पूरे मामले को लेके कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। ये और बात है कि मुख्यमंत्री फिलहाल एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में उन्होंने जरूर ये ट्वीट करके ये कम से कम बताने का प्रयास किया है कि जो भी माताएं और बहनें उनके सम्मान को जो भी लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनका समूल नाश किया जाएगा, यानी कि जो भी कार्रवाई सरकार के बिहाफ पे करनी पड़ेगी वो की जाएगी। और ये हमने खैर देखा भी है, अगर बात की जाए हाथरस घटना की, तो जिस तरीके से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है या बड़ा ऐलान किए गए एसआईटी की जांच के बाद, ये माना जा रहा है कि जो चारों आरोपी अरेस्ट हुए हैं उन पर कार्रवाई का दौर चली रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए भी इस मामले में जल्द सुनवाई होगी। तो क्या ये माना जाए अनामिका कि मुख्यमंत्री की नाराजगी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ है और जाहिर तौर पर न्यूज 18 भी जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के मामले की खबर दिखा रहा है, उस पूरे मामले पर आने वाले कुछ घंटों में एक बड़ा एक्शन हो सकता है? हाथरस के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान या और भी अधिकारी हटाए जा सकते हैं? देखिए अनुपम, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर कुछ आला अधिकारियों से नाराज है, क्योंकि जहां तक बात रही हाथरस की घटना की, तो ये सभी जानते हैं कि जिस तरीके से पीड़िता लड़की जो है उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो समय पर नहीं मिला, बजाय संपूर्ण कार्रवाई करने की लिपापोती का प्रयास किया गया। जब मामला हाथ से निकल गया तो डीएमएसपी पीड़ित परिवार को धमकाने लगे। तो जब मामले को कंट्रोल करना चाहिए था, सही एक्शन लेना चाहिए था, उस वक्त जिला प्रशासन ने जो हीला हवाली बरती है वो भी शासन के संज्ञान में है। और बेशक अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट ले रहे हैं, लेकिन हाँ जरूर ये माना जा रहा है कि कुछ लोगों पर गाज गिरनी भी तय है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इस तरीके के मामले उत्तर प्रदेश में सामने आते हैं और सरकार एक उदाहरण पेश करने की बात करती है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जब निचले स्तर पर लापरवाही बरतते हैं, वो स्थितियां कभी सुधरती हुई अनामिका नहीं दिखती हैं। और यही हमने कई मामलों में देखा है। हाथरस में भी अब मीडिया को रोका जा रहा है, मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, न्यूज 18 के रिपोर्टर को भी रोका गया है। इस सब चीजों को क्या सरकार ने, शासन ने संज्ञान में लिया है? देखिए अनुपम, दो बातें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है जो मेंशन करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि महिला अपराध को देखते हुए सरकार ने गठन के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था
और आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही योगी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला किया गया कि जो भी शोहदे महिलाओं को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, उनकी तस्वीर चौराहों पर लगाई जाएगी, यानी कि सामाजिक पतन किया जाएगा, उनका सामाजिक रूप से उनका बहिष्कार करने की योजना थी सरकार की। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखिए तो हाथरस की जैसी घटनाएं जो होती हैं या अलग अलग जिलों से जो घटनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें ये बात जरूर सामने आ रही है कि जो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी मौके पर जा करके या तुरंत कार्रवाई जो करनी चाहिए थी, वहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई और यही वजह रहा कि मामला यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल। अनामिका, एक मिनट रोकेंगे आपको हम। सबसे पहले यहां पर एक बार फिर दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री ने यहां पर साफ तौर पर कहा है अपने ट्वीट में कि यह दंड उदाहरण बनेगा। इतनी सख्ती और इस तरह के लहजे में मुख्यमंत्री ने इससे पहले कभी भी इस तरह के तेवर नहीं अपनाए हैं और यहां पर काफी सख्त तेवर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि हाथरस की घटना को लेकर मुख्यमंत्री किस तरीके से गंभीर हैं और किस तरीके से वो इन अपराधियों को, जिन्होंने की हाथरस की घटना को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। यह दंड उदाहरण बनेगा। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। अनामिका, मुख्यमंत्री इस तरीके के मामलों में अक्सर गंभीरता दिखाते हैं, लेकिन इस तरीके के तेवर और इस तरीके की बात कहना कि यह दंड उदाहरण बनेगा, ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिला है। ये जायज भी है यहाँ पे अनुपम, और मुख्यमंत्री को अगर आप देखा होगा काम करने का तरीका, तो वो कुछ मामलों को लेकर बेहद गंभीर हो जाते हैं और जहां पर बात कानून व्यवस्था की है तो आप देखिए कि कितने बड़े बड़े बदलाव भी किए गए कानून व्यवस्था को लेकर, कमिश्नरी सिस्टम तक लागू किया गया। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और भी किए गए। पिछले दिनों हमने देखा कि बड़े पैमाने पर तबादले में हमें देखने को मिला IPS अफसरों के। लेकिन हाथरस जैसी घटना हो जाती है यूपी के अंदर, और जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना पड़ता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ओर से SIT का गठन करते हैं, पीड़िता के परिवार से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कुछ बड़े ऐलान किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो अधिकारी है वहां पर, जैसे कि हमने खुद न्यूज़ 18 ने भी वो वीडियो दिखाई थी जिसमें DM साहब ये कह रहे हैं पीड़िता के परिवार को, मीडिया आज है कल चली जाएगी, हमें यही रहना है, आपको यही रहना है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, अनामिका से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज़ 18 दे रहा है। अभी किसी के पास ये खबर नहीं है। हाथरस के मामले में मुख्यमंत्री की नाराजगी के बाद ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हाथरस के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान पर कार्रवाई हो सकती है। किसी भी वक्त आने वाले कुछ घंटों में बड़ी खबर सामने आ सकती है कि हाथरस के जिलाधिकारी या फिर पुलिस कप्तान पर कार्रवाई हो सकती है। इस समय सीएम की, मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और माना यह जा रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस तरीके से इस मामले में लापरवाही बरती है, इसके बाद मुख्यमंत्री बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। अनामिका बातचीत करने के लिए हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, मुख्यमंत्री के तेवर सख्त हैं, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, हाथरस के DM SP पर एक्शन जल्द होने वाला है। और देखिए, बिल्कुल माना जा रहा है, कल शाम से ऐसी चर्चाएं हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी देर शाम जो बैठक की थी, इसमें ये जानने का प्रयास किया कि अब तक जो कार्रवाई की गई DM SP की ओर से, उसमें कहां कहां पे खामियां सामने आई। तो ये बात जरूर सामने आई कि जो पीड़िता का परिवार है और जो उसकी FIR थी वो 1 हफ्ते बाद दर्ज की गई। इसके अलावा पीड़िता को जो तुरंत मौके पर इलाज मिलना चाहिए था, उसमें लापरवाही बरती गई। पूरे 1 हफ्ते के बाद पीड़िता को दिल्ली ट्रांसफर किया गया, रेफर किया गया, BHK में इलाज करवाया गया। अगर समय रहते इलाज कराया गया होता तो पीड़िता जिंदा होती। इसके अलावा DM SP जो वहाँ पे कानून व्यवस्था को लेकर कल जो पूरा दिन ड्रामा चला है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज है। इसके अलावा DM जो है वहाँ की, जिस तरीके से उनकी कल वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पीड़िता के परिवार को धमकाने का प्रयास कर रहे थे, तो एक से पहले आप गलती करते हैं, जब आपको मौके पर एक्शन लेना चाहिए तब आप लेते नहीं है, और जब मीडिया वहाँ पर कवरेज करने जा रही है तो मीडिया को काम करने से रोक रहे हैं आप। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें लग रहा है कि अधिकारियों ने मौके पर अपना काम नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार को भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और अब यही वजह है कि अब खबर ये आ रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सवाल ये खड़ा होता है अनामिका कि अगर हम देखें, एक डिस्ट्रिक्ट में जिलाधिकारी होता है, पुलिस कप्तान होता है, उसके ऊपर आपने इतने अधिकारी बिठा रखे हैं सिस्टम में, क्या सबने पट्टी बांध रखी थी? IG साहब, ADG साहब, कमिश्नर साहब, बाकायदा हायरार्की है अधिकारियों की। अगर ये लापरवाही बढ़ती गई है तो नीचे से ऊपर तक बढ़ती गई है। अगर कोई भी गंभीरता दिखा देता तो आज शायद इस तरीके की यह घटना हाथरस में सामने ना आती। देखिए, सबसे पहला जो नजर आ रहा है यहाँ पे बातचीत के जरिए, जो इन्फॉर्मेशन वहां से मिल रही है वो यही मिल रही है कि जब पीड़िता का परिवार FIR दर्ज करवाने के लिए गया तो पुलिस ने ये कह के वापस कर दिया कि ये मामला इतना बड़ा ही नहीं है, ये मारपीट का मामला है। लेकिन जब 4 दिन के बाद हालत बिगड़ने लगी और जब ये बात सामने आने लगी कि लड़की कह रही कि उसके साथ बदसलूकी की गई है, तब जाके FIR दर्ज की गई। तो पहली गलती तो पुलिस की तरफ से ही कर दी गई। इसके अलावा जब बात इलाज कराने की हुई तो परिवार बहुत ही गरीब है, घास काटता है उसका परिवार। तो यहाँ पे सोचना चाहिए था जिला प्रशासन को कि इलाज की कितनी ज्यादा जरूरत है लड़की को, तो तब भी उसको इलाज मुहैया नहीं कराया गया। जब हालत लगी बिगड़ने तब जाके दिल्ली रेफर किया गया। तो जो शुरुआत से ही
फर्स्ट पॉइंट से ही जो लापरवाही बरती गई है जिला प्रशासन की ओर से या आला अधिकारियों की ओर से, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज तक भुगतना पड़ रहा है। जहां पर देख सकते हैं आपकी पीड़िता का परिवार जो है वो दहशत में है, लड़की भी आज निधन हो चुका है, लड़की को हम खो चुके हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो हाथरस में जिस तरीके से सियासी ड्रामा चल रहा है वो अब हाथों से निकलता चला जा रहा है। रामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रामिका सिंह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर को ब्रेक कर रही थी। सबसे बड़ी खबर यह है कि हाथरस के डीएमएसपी पर अगले कुछ घंटों में गाज गिर सकती है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बीजेपी के नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर हमला किया है। राठौड़ का कहना है कि राजस्थान की सरकार को सिर्फ बीजेपी की कमियां दिखाई दे रही हैं, जबकि सवाई माधोपुर में उन्हीं की नाक के नीचे महिलाएं शोषण की शिकार हो रही हैं। साथ ही महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर सरकार देख रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को सिर्फ बीजेपी की कमियां दिखाई दे रही हैं, यह ट्वीट किया गया, जबकि सवाई माधोपुर में उनकी नाक के नीचे महिलाओं के शोषण के साथ उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देख रही हैं। शर्म करो ऑटो पायलट सरकार, महिलाओं का शोषण कहीं भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह ट्वीट किया गया। बड़ी खबरों पर लगातार हम बने हुए, रुक रहे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।